तो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ सर्टेन रीजन। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक सर्टेन रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये रीजन है, ठीक है। इस रीजन के बीच में कहीं पे एक चार्ज है। अब इस चार्ज के थ्रू यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो गया है इस रीजन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। अब इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है। और ये चार्ज कहाँ पर है, ये चार्ज ओरिजिन पर है। कहाँ पर है, ओरिजिन पे। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज जो है वो ओरिजिन पर है, इधर पे ओरिजिन रहेगा, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का जो एक्ट कर रहा है यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझो कि जो इतना रीजन है यहाँ पे, ठीक है, इस रीजन में क्या हो रहा होगा, इस रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तीनों एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसको चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें फोर्स मिल जाएगा। आओ देखते कैसे करना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमको दिया हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब एक्स के साथ आप क्या कर रहे हो, उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर याद रखना कि आपका वेरिएबल एक्स है और बाकी के जो वाई जेड आपको बाकी के दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए फ़िलहाल इस केस में कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं ज़रा इसको समझो, ठीक है। हो सकता है आपको इसी में प्रॉब्लम आ रहा हो कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, एक्स यहाँ पे 6x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे माइनस, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग यहाँ पर 8xy² को, ठीक है। फिर यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में 8y को। फिर यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे ये 6yz को, ठीक है। फिर यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे 4z² को, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, 8y² बाहर आ जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये तो पूरा टर्म आपका कांस्टेंट रहेगा। ये सब क्या है, ये x के अलावा बाकी सबको तो आप कांस्टेंट ही मान रहे हो, तो 8y आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। बाकी सब भी आपके क्या होंगे बेटा, 0 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा 6 माइनस 8y²। अब क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि ओरिजिन पर है, ठीक है, चार्ज जो है ओरिजिन पे है, तो x की, y की और z की तीनों की वैल्यू 0 होने वाली है। तो अगर सबकी वैल्यू 0 होने वाली है तो सीधी बात है, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप y के जगह पे 0 लिख दोगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 6। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपने भी Ex फाइंड किया है बस, जो कि कितना है, 6 न्यूटन कूलम है। तो जैसे हमने Ex निकाला है वैसे ही अभी हम लोग Ey भी निकालेंगे, ठीक है। इस बार डिफ्रेंशिएट करेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू y। तो उसको सॉल्व करो, आपका आंसर क्या आएगा देखो ज़रा, ठीक है। ये पहला है 6x, ठीक है, माइनस डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो आंसर आएगा 8xy², ठीक है। उसके बाद माइनस डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8y, ठीक है, प्लस डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे हो जाएगा 6yz, ओके, माइनस डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4z²। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा आपका, डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो इतने टर्म को तो इसमें कहीं भी y है नहीं, तो ये पूरा कांस्टेंट ही होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 माइनस 8x आपका कॉमन आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करोगे y को विद रिस्पेक्ट टू y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे आंसर 8 आ जाएगा, प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8x। यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 2n का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि माइनस 16xy, ठीक है, फिर इधर माइनस 8 प्लस 0 हो जाएगा। ये 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, कट जा, हाँ। अब क्या करेंगे, हमको पता है ओरिजिन पे है
तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे आंसर आएगा -8 न्यूटन पर कूलम। तो हमने यहाँ पे ई वाई भी कैलकुलेट कर लिया है, जो कि कितना है 8 न्यूटन पर कूलम, सॉरी -8 न्यूटन पर कूलम। अब इसी तरह से हम लोग ई जेड भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इधर डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करना है जेड का, किसको 6x को, ठीक है, माइनस फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के साथ, किसको 8xy² को, उसके बाद माइनस डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के साथ, किसको 8y को, उसके बाद में प्लस डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग जेड के साथ, किसको 6yz को, है ना। फिर माइनस डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग जेड के साथ, किसको 4z² को। ओके, चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते देखते हैं आंसर क्या आता है। इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये भी आपका 0 हो जाएगा, यहाँ भी y नहीं है, सॉरी z नहीं है, तो ये भी 0, प्लस देखो यहाँ पर z है, यहाँ पे z है ना, तो +6y हो जाएगा, ठीक है। माइनस देखो यहाँ भी z है, तो ये 8z हो जाएगा, है ना। अब क्या करोगे, अब आप यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर ओरिजिन की वैल्यू क्या है, एक्स और वाई पे ओरिजिन की वैल्यू पे, मतलब आपका जो चार्ज है वो ओरिजिन पे है ना, तो वहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पर आपका आंसर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ई जेड के लिए आपका क्या रहेगा, आंसर 0 रहेगा। तो आप बोलोगे ई जेड इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन पर कूलम। तो अगर यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया है, तो अब आप क्या कर सकते हो, ई नेट आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्या करोगे आप, रूट के अंदर ई एक्स का स्क्वायर करोगे प्लस ई वाई का स्क्वायर करोगे, जेड में तो है नहीं तो उसको छोड़ दो, तो ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ई एक्स का स्क्वायर करो कितना होगा 36, प्लस ई वाई क्या है -8, उसका स्क्वायर करो तो 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट के अंदर 100, ठीक है, बाहर निकालोगे तो कितना होएगा 10, तो 10 न्यूटन पर कूलम ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ना आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ E, है ना। Q कितना है आपका 2 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना दिया हुआ है, अभी भी निकल 10, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन। तो ऑप्शन 4 20 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, बाय।